किसी को यमुना मैया में जिंदा ही ढकेल देता है, किसी के लिए जिंदा जमीन में गाड़ देता है, किसी का सर धड़ से अलग कर देता है। ए भैया अब गाँव के छोरा को ले बाहर जावे, जनता में तहलका मचियो है, जनता में तहलका मचियो है, नीच बनो है से प्यारे भक्तों, 5 साल की उम्र में जब कंस ने हजारों बच्चों का विनाश कर दिया, धीरे धीरे भोजराज कंस 18 वर्ष का हो गया। जो कंस 18 वर्ष को भाऊ, अब तो 18 गुंडा ले ले लठ जाकर पीछे पीछे चल भाई। 5 लड़कियां तद बेचने के लिए जा रही थी, रास्ते में कंस मिल गया और बोला, हे लड़कियों, कहिए कुंवर साहब, कहाँ को जा रही हो? दद बेचने के लिए जा रही हूँ। एक बात बताओ, तुम 5 में से कितनी कुंवारी हो, कितनी ब्याही हो? देखो, हम 3 की शादी हो गई और ये 2 कुंवारी है। कंस ने चमड़ा को कोड़ा निकाला, कहने लगा, साथियों, इन तीनों लड़कियन के लपेड़ ते बंधवाओ और चमड़ा को कोड़ा लेकर के इनकी खाल को खींच लो। क्यों? हम सब क्या मर गए थे? तुम्हें गोकुल में जाकर को पिया मिला? लोगों, तीनों लड़कियन को पेड़ से बंधवाई दो। कंस के साथी चमड़ा को कोड़ा लेकर के पड़े, खाल को खींचने लगे। लड़कियां चीख रही हैं, बचाओ, लेकिन राजा का लड़का है ये भोजराज कंस, कोई बीच में नहीं आया। जो 2 लड़कियां खड़ी हुई रह गई, कंस बोला, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही हो? वस्त्रों को उतारो। 3 मील तक छाती के बल पृथ्वी पर चल करके दिखाओ। लोगों, 5 लड़कियां केला की तरह कांप रही हैं। कंस ने जो इतने शब्द सुने, मारपीट करने के बाद भोजराज कंस अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया। 5 लड़कियों के पिता राजा उग्रसेन की कचहरी में प्रवेश करते हैं, कहने लगे, महाराज देखिए, आपका बेटा अब रंग में भंग करने के लिए जा रहा है। क्या हुआ? मेरी 5 बेटियों की हालत को देखो, चमड़ा के कोढ़ा से इनके बदन से खाल को खींच लिया है। क्या हमारे राजकुमार बेटा कंस ने ये किया है? हाँ,
कंस को इसी समय दरबार के बीच में बुलाया जाए। एक सिपाही गया, कंस को बुला करके लाया। कंस बोला, जय शंकर की। पिताश्री, कहिए। आपने हमें याद किया है? हाँ, तुम जानते हो हमने तुम्हें क्यों याद किया है? बताइए। देखिए, तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम्हारे लिए प्रजा पुत्र के समान होनी चाहिए, क्योंकि राजा के लिए प्रजा एक पुत्र के समान होनी चाहिए। इन 5 लड़कियों की दशा देखो, जो दशा तुमने इन 5 लड़कियों की बनाई है, ये दशा तुम्हारी बहन देवकी के साथ में अगर कोई करे तो तुम्हें कैसा प्रतीत हो? बस बस पिताश्री, अगर आपकी जगह कोई और इस बात को कहता तो धड़ से सर अलग होता। अरे आप नहीं जानते हो भोजराज कंस की भुजाओं की ताकत को। पैर का जूता पैर में ठीक रहता है। तुमने जनता को इतना सर पे बिठा रखा है, ये किसी का आदेश भी नहीं मानते हैं, और तो और आपके जो अंगरक्षक है उनकी बात को भी नहीं मानते हैं। इनका दुस्साहस जो हमारी बात को नहीं मानते हैं। पिताश्री, हमें लगता है आप बूढ़े हुए सो हुए, साथ में आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। एक बात सुनो भोजराज कंस, कहिए। अगर मेरी प्रजा के लिए तुम प्यार नहीं कर सकते हो तो इसी समय मैं तुम्हें आदेश देता हूं, चूंकि तुम मेरे महल में रहने के योग्य नहीं हो, तो मैं तुम्हारे लिए आदेश देता हूं, मेरा महल छोड़ करके इसी समय तुम खून से खून टपके, खून बहे दीदार से, लाशों की नदियां बिछा दूंगा तेग और तलवार से। आप नहीं जानते हो पिताश्री, अब आप इस राज्य के लायक नहीं रहे। आज से मथुरा का राजा भोजराज कंस को होना चाहिए। कंस को भाइयों, पिताश्री के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाओ, 60 हाथ की भागसी में डलवाओ। आज से मथुरा का राजा भोजराज कंस होगा। कंस। मेरे लोगों, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर जो पिता के सर पर मुकुट रखा है, कंस ने उठाया, अपने सर रख लिया। पिता के लिए 60 हाथ की भागसी में फेंकवा दिया। अब करेला करुए तो वैसे हैं, अब नीम पे और पौड़ी। समझो लोगों, एक बात तुम्हें और बताऊं, हर इंसान का अपना भाव अलग होता है। एक भैया को 9 ब्याह हुई के आओ, आजकल जे नई नई बहुएं आती है ना, तो दहेज में पट्टा और बेलन और तवा, चिमटा, रोटी सेके वालों जो संगई मिलाती है। क्यों? लड़के वाले दहेज इतना मांगते हैं कि 10 लाख रुपया नकद चाहिए। कितने? परीक्षित महाराज जी कितने? हाँ, तुमको तो हमें लग रहा हो कौन फ्री में लूट लो। तुम्हारी आदत ऐसी है तुम दोनों लोगों की। मेरे लोगों, हाँ, तवा और चिमटा साथ लाती। क्यों? क्योंकि 10-10 लाख रुपए मांगते हो तो लड़की की माँ कहती है मैंने सब कुछ दिया है, किसी से दब के बात मत करियो। ससुराल में लड़की आती है और 2-4 दिन ठीक से कटे, पहली विदा की कोई बात नहीं, दूसरी विदाई में जो आई तो अपने पति से कहती कि भाई अब हमको तुम्हारे घर वालों के साजे में नहीं रहना, अलग करो। है पतिदेव भी बड़े हष्ट-पुष्ट हैं, 10 लाख रुपया खाते में पड़ा है, सोने की चैन भी मिल गई है, अंगूठी भी मिल गई है, सो अलग हो गए। अब बारिश को महीना, पत्नी बोली बाजारे जाओ, छाता लेके आइयो। पतिदेव बेचारे बड़े सीधे साधे भोले वाले, बोले छाता पैसा तो है ही नहीं। पत्नी ने अपना बटुआ निकालो, 200 रुपया निकाल के दी, बोलिए पकड़ो अब बाजारे जाओ, छाता लियो। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, बोले क्या? बाजार में बड़े बड़े ठगिए दुकानदार होते हैं, ठग मत जाना।
ठग मत जाना। अरे पतिदेव बोले तो अब हमको कैसे पता होगा कि हम ठगे नहीं जा रहे? बोले दुकानदार अगर तुमको 150 रुपया का छाता बतावे तो तुम आधे पैसे लगाना, 75 रुपया लगाना। पतिदेव बोले अगर 120 रुपया बतावे तो बोले आधे पैसे लगाना जितने बतावे, और सुबह सुबह जल्दी जाओ, दुकान खोलने से पहले ही पहुंचो तो दुकानदार सस्ता सामान देगा। तो पतिदेव बेचारे ने साइकिल उठाई और पहुंच गए बाजार में। सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी भागते हुए जा रहे हैं, सांस चल रही है, दुकानदार दुकान खोल रहा है। बोले भैया हमें छाता चाहिए, छाता। दुकानदार बोला देखो भैया सवेरे सवेरे अनेट मत कर देना, सवेरे सवेरे अनेट मत कर देना, छाता आपके लिए 120 रुपया का लगेगा। सो मुस्करा के बोले पत्नी ने घर से ही सिखा के भेजे कि आधे पैसे लगाना। बोले भैया तुमको 60 रुपया मिल सकते हैं। सो दुकानदार खींच गया, अरे आधे पैसे लगाओगे तो समझो सवेरे सवेरे क्या हालत बनेगी। दुकानदार खींच गया, सोचने लगा ये कोई लेने वाला नहीं है, ठलुआव करने वाला है। बोले भैया ना तुम्हारी ना हमारी, एकदम 100 रुपया लगेगा तुम्हें छाता का, लेना है तो लो, न लेना है अपने घर जाओ। सो पत्नी ने सिखा के भेजे। बोले भैया तब तो तुमको 50 रुपया मिलेगा। दुकानदार बोला इनकी हद देखेंगे, बोले एकदम 80 रुपया अब लगेगा, अब लेना है तो ले, वरना अपने घर जाओ। सो ये पत्नी ने सिखा के भेजे। बोले तब तो तुमको 40 रुपया मिलेगा। सो दुकानदार ऐंठ के बोला अच्छा तो फिर मुफ्त में ले जाओ, फ्री में ले जाओ, 40 रुपया तुम हमें क्यों दोगे? सो सर खुजला के बोले फिर तो तुमको 2 देने पड़ेंगे, एक हमारी पत्नी को और एक हमको। अब आप लोग अंदाजा लगाइए, बगैर भाव के तुम्हें छाता नहीं मिला तो बगैर भाव के तुम्हें परमात्मा कैसे मिल जाएगा? हाँ हाँ, बगैर भाव के तुम्हें छाता नहीं मिला तो बगैर भाव के परमात्मा कभी तुम्हें नहीं मिल सकता। इंसान के अंदर अब वो भाव नहीं है लोगों। इंसान जाने कितना बेईमान होता जा रहा है। ये दास सुखदेव आपसे कह रहा है, अब भाव रहा ना न्याव रहा, न लगी रही आग जमाने में, ये दया धर्म को भूल के मानव लगी रहे पाप कमाने में, धर्म को भूल के मानव
जगत में क्या लेकर के जाना है, लेकर के जगत में। मेरे प्यारे भक्तों, यही भाव इस भोजराज कंस के अंदर नहीं है। जो राजा बना है मथुरा नगरी का कंस, अब तो जाने नए नए कानून निकालना शुरू कर दिए। टैक्सों की हालत इतनी खराब, पशु पर टैक्स, घर पर टैक्स, देवालय पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स लगा दिया। मेरे लोगों, जब देवता लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, आकाश मार्ग में इकट्ठे होकर भगवान को गुहार दी है, प्रभु कहां हो तुम? तुम्हारे बगैर हम धैर्य धारण नहीं कर सकते। क्षीर सागर से भगवान नारायण आवाज दे रहे हैं, देवताओं मर्याद कह लो, तुम एक काम करो। क्या? तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद भी रूप, मैं यादव कुल में आऊंगा, बन के यादव भैया ताई सो तुम हीरो देवता कहते थे। क्षीर सागर से भगवान नारायण कहने लगे, तुम सब जाकर के वर्ज बरसाने और गोकुल में जन्म धारण करो। हम यादव कुल में आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सब देवताओं ने सुनकर के वर्ज बरसाने गोकुल में जन्म लेने लगे। मेरे लोगों, उग्रसेन के एक छोटे भैया जिनका नाम है देवक, देवक के एक बड़ी सुंदर कन्या है जिसका नाम है देवकी, और कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता है। जाता है तो साथ, खाता है तो साथ, अति प्यार करता है। देवक कहने लगे, अरे भोजराज कंस, देवक बोले भोजराज कंस से, कहिए एक बात बताओ,